हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे राम। हमारे यूट्यूब चैनल पाल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल के मैथ की प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन कराएंगे। इससे पहले हम इसी एक्सरसाइज की एक वीडियो और बना चुके हैं। उसमें हमने पहले क्वेश्चन के पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 सवाल हल करा दिए थे। आज हम चौथा, पाँचवा और छठा ये वाले क्वेश्चन हल कराएंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार कि निम्न द्विघात बहुपदों के, मतलब ये जो द्विघात बहुपद हैं, मैंने उसमें सब कुछ समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें जैसे थोड़ा कम आता है, तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इसके शून्यक निकालना है, जैसे हमने पिछली वीडियो में निकाले थे। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। मतलब जो उनके बीच संबंध हो रहा है, तो उस सत्यता की जांच भी करना है कि वो सही है या वैसे ही। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरू। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का चौथा सवाल जो है वो ये है कि 4u² + 8u, ये है। इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि इसके हमें शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। तो हम इसके बराबर लिखते हैं 0। गुणनखंड दोस्तों इसके करने के लिए हमें करना क्या है कि इसमें एक पार्ट दिया नहीं है, जो सी वाला होता है, अचर पद होता है, वो नहीं दिया है। इसलिए हम इसको यहाँ करेंगे क्या कि इसमें से 4u, देखो 4 से जो है ये 4 कट जाएगा और ये 8 भी कट जाएगा। 4 से 4 और 8 दोनों कट रहा है। और अगर हम एक u ले लें तो u से u² और u ये भी दोनों कट जाएंगे। तो हमें करना क्या, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया था, 4u, ये u है, 4u कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ से देखो 4 हट जाएगा और एक u हट जाएगा, यहाँ बचेगा एक u प्लस इस 4 से हम 8 में भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार गया और u से u कट जाएगा। जब हमने कॉमन ले लिया तो वो यहाँ पर है ही नहीं। अब इसके बराबर हम लिखेंगे 0। तो दोस्तों ये इसके गुणा में है, इस ब्रैकेट के, ये वाला 4u जो है इस ब्रैकेट के गुणा में। अगर हम इनकी बात करें तो 4u बराबर क्या आया है हमारा, ये 0 हो जाएगा। इन दोनों के बराबर एक एक बार 0 रख देंगे। 4u बराबर 0। तो u बराबर देखिए 4 गुणा में इधर आके भाग में आएगा, ऐसे करके। तो ये क्या है, इसका मान हो जाएगा 0। अब इसका मान 0 आ गया। अब हमें u + 2, देखिए ये वाला u + 2, इसके बराबर भी 0 रखना है। तब ये u बराबर आ जाएगा हमारा -2। अब जब ये आ गया है तो अब हम लिखते हैं शून्यांकों के योगफल और गुणनफल। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम इसकी जो व्यापक समीकरण है, द्विघात व्यापक समीकरण से हम इसकी तुलना करेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण की तुलना होती है ax² + bx + c बराबर 0। अब इस x की जगह हमारा ABCD कुछ भी एनीथिंग हो सकता है, मतलब XYZ। तो जैसे कि इसमें u दिया है, u² दिया है, और इसमें हमारा x² है। तो x² और u² ये सेम वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन इनको छोड़कर ये जो बचा ये a, और इसमें क्या है, a का मान है, इसमें a का मान है 4। इसी प्रकार इसमें b के मान की अगर हम बात करें तो इसका मान है 8। और अगर c की मान करें तो इसमें c वाला वो दिया ही नहीं है, पद नहीं दिया है, अचर पद। अतः जो a का मान होगा हमारा वो 4 होगा और b का मान जो होगा वो होगा 8। अब हम द्विघात समीकरण का इनके द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल निकालते हैं। देखिए इनके शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, देखिए मित्रों, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा, मतलब ये शून्यक, इसे हम अल्फ़ा मान लेंगे, एक u को, पहले वाले को हम अल्फ़ा मानेंगे, इसे अल्फ़ा मान लो, और दूसरे वाले को मान लो बीटा। अब अगर हम उनका योगफल करते हैं तो इसका वैसे सूत्र होता है a और b में -b/a, ये होता है। अब हम यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लगाते हैं। देखिए अल्फ़ा का मान है 0
और बीटा का मान है -2। तो हम यहाँ 0 अल्फ़ा की जगह 0 लिखेंगे और बीटा की जगह -2 लिखेंगे, बराबर -b। तो हमारा इसमें b का मान देखिए 8 है, तो ऊपर लिख दो माइनस सहित 8 और बटे में a का मान है हमारा ये 4, इसके बटे में 4 लिखो। ये हो गया 4 दूनी 8 मतलब -2, और ये 0 में से -2 जाएगा तो -2 बचेगा, और ये माइनस का ये भी 2। अब देखिए सत्यता की जो जांच करनी थी वो योगफल में तो सत्य है, अब हम गुणनफल में हम चेक करते हैं। देखिए शून्य को का गुणनफल, शून्यकों का दोस्तों जो गुणनफल होगा अल्फ़ा बीटा, इसे लिखते हैं अल्फ़ा बीटा से ऐसे करके, वो होता है ये जो होगा हमारा c/a होता है। शून्यकों का जो योगफल गुणनफल होता है वो c/a होता है। तो दोस्तों ये c/a होगा। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का हम मान रखते हैं। अल्फ़ा का मान 0 है, बीटा का मान है -2, और ये c का मान दोस्तों 0 है और a का मान है हमारा 4। 0 की जब हम इससे गुणा करेंगे -2 से, तो ये भी हमारा मान हो जाएगा 0, और बराबर 4 से 0 हम भाग करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0। जब देखिए ये भी दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या है कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो भी समान समान होता है। तो शून्यकों का और गुणांकों का इन दोनों का संबंध हमने सत्यापित कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का अगला देखते हैं, पाँचवें में दिया है दोस्तों t² -15 ये दिया है। हम इसे यहीं से हल करना शुरू कर देते हैं। तो इसके बराबर मैंने 0 रख दिया। जब इसके बराबर 0 रखा, t² यहीं पे रहेगा, और ये जो -15 ये इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस में, ये हो गया प्लस। ऐसे 0 + 15 लिखेंगे तो भी 15 ही होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 15 ये लिख दिया है। अब करना क्या है कि t पे से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 15 आ जाएगा रूट में। ये प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि रूट अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएं और इधर रूट चढ़ाएं तो वो प्लस माइनस दोनों साइन में होता है। अब देखिए अगर हम इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करें तो a बराबर ax² होता है, x² की जगह तो t² है तो a का मान 1 हो जाएगा। अब bx होता है, bx है ही नहीं, ये c वाला अचर वाला पद है, मतलब ये अकेला वाला। तो अब a बराबर 1 हो गया, b बराबर तब हमारा 0 होगा क्योंकि b की हमारी वैल्यू दी नहीं है। अब b का मान नहीं दिया है तो c बराबर लिख दो, c का मान है -15, ये है। अब हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला जो होता है शून्यकों का वो अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा का मान देखिए पहला वाला जो मान होता है वो अल्फ़ा होता है इसमें। हाँ, इसमें मैंने एक मान और नहीं लिखा, ये t बराबर जो वैल्यू हुई वो एक तो प्लस में लिख देंगे एक बार +15, और एक जो वैल्यू होगी t बराबर वो एक हो जाएगी -√15। तो ये जो होगी हमारी पहली दूसरी वाली ये बीटा होगी और पहली वाली होगी अल्फ़ा, इसे अल्फ़ा मान लेंगे। अब ये अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा की वैल्यू थी √15 प्लस √15, फिर दूसरा है -√15। अब इधर देखते हैं इधर क्या बराबर आएगा, -b का मान है 0 बटे a का मान है 1। देखिए 15 से 15 को ये प्लस का ये माइनस का, इधर 0 बचेगा, 1 से भाग करेंगे 0 में, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये शून्यकों के योगफल, शून्यकों और गुणांकों के योगफल की सत्यता की जांच हो गई। अब हमें करना है शून्यकों के गुणनफल की। तो शून्यकों का गुणनफल
शून्यकों का दोस्तों जो गुणनफल होगा मैंने बताया था अभी आपको, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फ़ा बीटा का तो मान वही है, वही बीटा का मान 0 और अल्फ़ा का मान है हमारा ये वाला, सॉरी ये अल्फ़ा का मान हमारा 0 नहीं है, इधर है +√15, +√15 है और गुणा ये है -√15, तो -√15 बराबर। अब हमें ये देखिए C/A लगाना है। C का मान है हमारा -15 और इधर A का मान है 1। अब देखिए हम इनकी गुणा करेंगे। जब कोई संख्या रूट में 2 बार आ जाए तो वो पूरी हो जाती है, और ये प्लस ये माइनस इनकी गुणा करेंगे, ये हो गया माइनस। और ये हमारा अगर हम इधर 1 से भाग करेंगे 15 में तो जो माइनस का 15 ही रहेगा। अब हम इस सवाल का जो गुणनफल का जो संबंध था वो भी हम सत्यापित कर चुके हैं। तो दोस्तों छठा सवाल जो है हमारा 3x² है, फिर माइनस का x है और माइनस के हैं 4। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसकी गुणनखंड निकालना है हमारे लिए, क्योंकि शून्य निकालना है हमारे लिए तो गुणनखंड निकाल लेंगे। और अगर हम इसकी द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण है उससे तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर इसमें 3 होगा। ये जब x है यहाँ पर 1 हर समय गुणा में रहता है, किसी भी संख्या के 1 तो हर समय गुणा में ही रहता है। तो यहाँ हमारा जो होगा b बराबर -1 हो जाएगा और c बराबर भी -4 होगा। c बराबर -4 हो गया। देखिए a बराबर ये वाला 3, b बराबर ये -1 और c बराबर ये -4। अब हमें इसके गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड जब करेंगे तो देखो लास्ट जो मैंने बताया था कि पहली संख्या होती है, पहले वाले गुणांक में जो संख्या हो उसकी लास्ट वाले से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12। अब यहाँ पर जो हो जाता है उसको गुणा करके लेके आना होता है, और इस चिन्ह को देख के मतलब ये घटा का है तो घटा करके यहाँ पर हमें 1 लेके आना है, 1x। तो देखो 3 चौक 12, अब गुणा करके हमें 12 लेके आना है और घटा करके हमें लेके आना है 1x। तो देखिए बहुत आसान है, 3x² ऐसे ही लिख दो -x। अब देखिए x को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 चौक 12 होते हैं, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, लेकिन हमें माइनस के 1 लाना है तो उल्टा घटाओगे, 3 में से घटाओगे तो प्लस का 3 रखना होगा 3x, और माइनस के करने होंगे 4x, तभी माइनस का 1 बचेगा। अब ये माइनस का 4 है वो ऐसे ही लिख देंगे। इधर से हम 3x कॉमन ले लेंगे, इसमें हमने यहाँ से 3x कॉमन ले ली क्योंकि 3x यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, 1x भी यहाँ से मिल जाएगा, तो ये x + 1 बचेगा। यहाँ से हम देखो ये सेम ब्रैकेट बनानी है अगर इधर, तो हमें 4 कॉमन लेना होगा, वो भी माइनस का, तभी प्लस होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, हमने माइनस का 4 कॉमन लिया, x बचा, इधर ये प्लस का हो जाएगा 1। देखो माइनस माइनस प्लस और 4 एकम 4, ये हो गए 0। अब x + 1 को हम कॉमन ले लेंगे, x + 1 कॉमन ले लिया हमने, और 3x माइनस का 4 बचा, 3x - 4, इधर हो गया ये 0। अब हम इनके बराबर एक एक बार 0 रखेंगे, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। अब ये 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो गए +4। अब ये हमें x यहाँ पे सिर्फ x रखना है, तो ये 4/3 हो जाएगा 3। देखिए x की दोनों वैल्यूज़ आ गई, पहली वैल्यू को हम अल्फ़ा मानेंगे और दूसरी वैल्यू को बीटा मानेंगे। ये मानने के बाद में दोस्तों हमें शून्यांकों का योगफल निकालना है। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल जो होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान दोस्तों हमारा यहाँ पर ये -1 है, -1 लिखेंगे। अब प्लस करके है, देखो ये +4/3 और बराबर -b/a। तो हमारा देखो -b/a, तो b का मान है -1 और एक माइनस सूत्र में, तो ये प्लस का हो जाएगा, a का मान 3 है, तो प्लस का 1/3 ये हो जाएगा।
अब हमें करना क्या, ये 3 का इधर गुणा कर देंगे। देखिए, या फिर लासा ले लो या फिर 3 का इधर गुणा करके 4 में से 3 घटा दो। तो 3 एकम 3 मतलब 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1 बटे ये हो जाएगा 3 बराबर ये भी 1/3 है। देखिए ये कैसे हो जाएगा, -1/3 मान, मैंने इसके 1 में 1 मान लिया प्लस ये मान लिया, ये तो 4/3 दिया ही है। 1 का और 3 का ले लिया हमने लासा, 1 से 3 में भाग करा तो -1 3 मतलब ये 1 3 3 3 बार जा रहे हैं तो 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 एक बार 4 एकम 4। अब 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा इधर प्लस का और अपॉन में 3। ये ऐसे करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों आ गए। अब हमें शून्यांकों का गुणनफल लिखना है। देखिए शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का दोस्तों जो गुणनफल होता है वो अल्फा बीटा होता है और इसका फॉर्मूला होता है C/A। मतलब जो C की वैल्यू है उसके बटे में A की वैल्यू लिख दो। -4 है C की वैल्यू, एक ये 3 तो -4/3 हो जाएगा। ये बराबर होगा, इधर वाला होगा -4/3। अब इधर वाले की अगर हम बात करें तो देखिए अल्फ़ा का मान -1 है, -1 और गुणा, अब हमें देखना है बीटा का मान। तो बीटा का मान दोस्तों ये दिया है, देखो ये 4/3 तो 4/3। ये -1 की हम गुणा कर देंगे 4 से तो माइनस का 4 आ जाएगा और बटे में 3 होगा और ये -4/3। इस प्रकार दोस्तों हमने प्रश्नावली 2.2 की क्वेश्चन नंबर 1 के सभी जितने भी इसमें भाग थे, जितने सवाल थे, हम वो हल कर चुके हैं। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको इससे ज़रूर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो डालता हूँ वो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नहीं पहुंचेंगे। और बेल वाला भी आइकन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।